तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए। हल, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर, देखिए सर ने 6 से विभाजित किया हुआ है तो इसलिए 6 से लिख रहे हैं। 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब यहाँ पर लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि a बराबर bq+r, तो r 0 के बराबर या बड़ा होगा। r जो है 0 के बराबर या बड़ा होगा और r से बड़ा हो जाएगा b आपका। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, a है तो a लिख दीजिए एक लाइन आगे बढ़ के, और b के जगह पर 6 हो जाएगा क्योंकि 6 से विभाजित हो रहा था, 6 से न विभाजित हो रहा था सब में। तो b के जगह पर 6q और प्लस r। अब ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में ये जो r यानी कि जो शेषफल होता है, चाहे तो 0 के बराबर या बड़ा होता है या b से छोटा होता है, r का वैल्यू इतना से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 के बराबर या बड़ा और b के जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, क्योंकि 6 से कम होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए r का वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, विषम के बारे में। तो विषम के बारे में बात करेगा तो जहाँ पर संख्या आया, संख्या एक बार सम आया है और एक ठो विषम आया है। तो सम में 0, 2 और 4 सम संख्या है और विषम संख्या में 1, 3 और 5 है। तो r बराबर 1, 3 और 5 ले लेंगे। 1, 3 और 5 लेने के बाद हम लोग का a बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः a बराबर 6q+r न है। तो 6q के 6q प्लस r का वैल्यू विषम संख्या लेना है, यानी कि एक बार 1 लेंगे, एक बार 3 लेंगे और एक बार 6q+5 ले लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। तो आपको पता चल गया होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप कैसा है। अगर इसमें आपको सम पूर्णांक अगर पूछ देगा, यहाँ पर धनात्मक, देखिए यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में पूछेगा तो सम वाला को लेना है, 0, 1, 0, 2 और 4। ये आपको नज़र आ रहा होगा, 0, 2 और 4 को लेंगे तो सम पूर्णांक आ जाएगा, और 1 और 3 और 5 को लेंगे तो विषम पूर्णांक आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन की ओर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई परेड होता है तो बहुत सारे सेनाएं एक लाइन में होती है,
और आगे कुछ और सेना होती है अलग यूनिफॉर्म में, और मतलब बैंड लेकर के आगे वो लोग बैंड बजाते चलता है और पीछे बहुत बड़ा लाइन कतार लगा रहता है सेना का। तो वही क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो 32 गो सेना लोग है, तो 32 गो सेना लोग बैंड बजाते हुए आगे चल रहे हैं और बाकी 616 जो हैं वो पीछे पीछे मतलब इन लोग के पीछे पीछे चलते हैं। तो वही स्तंभ ज्ञात करना है कि अगर बराबर स्तंभ में रखेंगे तो कितना स्तंभ आएगा। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए। तो चलिए हल में, चलिए मान लीजिए। तो आप लोग को ये जो 616 है ये बड़ा है, ये मैंने बड़ा आर्मी मतलब आर्मी की संख्या इसमें ज़्यादा है, इसमें आर्मी की संख्या कम है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए माना ए बराबर 616, बी बराबर 32 और ए बड़ा है बी से। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर रखिए 616, बी के जगह पर 32 और भागा दे करके आगे निकाल लीजिए। तो चलिए भाग दे लेते हैं। 32 616, एक बार में 32, 9 5 में से 3 गया तो 2 29 आ गया और यहाँ पर 6 उतारिए। और अब 9 बार में लगाते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 1 28। तो 16 में से 8 गया तो 8 और ये कट गया। तो आप लोग को 32 गुने 19 और प्लस 8 आ गया। शेषफल अभी 0 नहीं आया है तो एक लाइन और आगे बढ़िए। 32 बराबर 8 गुने 8 चौके 32 हो जाता है। शेषफल में आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए HCF बराबर 8 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या, जो इसमें पूछ रहा था आपको कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको मैं ध्यान से देखिएगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, वर्ग कहेगा तो स्क्वायर करके निकालना होगा। अगर वर्ग नहीं कहता, घन कहता तो क्यों निकालते हैं। और पिछला भी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखे होंगे कि वर्ग नहीं कह रहा था, डायरेक्ट कह रहा था, तो डायरेक्ट निकाले थे। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पर, कितना से, 3 से। आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसमें भी 3 से विभाजित किया हुआ है, इसमें भी 3 से किया है। तो हम लोग भी क्या से लिखेंगे, 3 से लिखेंगे। 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आगे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, A बराबर BQ प्लस R। यही ना होता है, A बराबर BQ प्लस R, जो R 0 के बराबर या बड़ा होगा और B से छोटा होगा। तो एक लाइन और आगे बढ़ाइए। A बराबर B के जगह पर हम लोग को क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा, क्योंकि 3 से हम लोग क्या कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे। तो 3Q प्लस R, और यहाँ पर सेम टू सेम B के जगह पर भी यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग को R का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए R बराबर चाहे तो 0 होगा, तो 0 से बड़ा होगा 1 2, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो R का वैल्यू हम लोग को निकल गया 0 1 और 2। तो यहाँ पर लिखिए A बराबर 3Q प्लस R था, तो यहाँ पर 3 को कंडीशन आ जाएगा। 3Q
प्लस आर के जगह पर 0 कॉमा 3Q प्लस आर के जगह पर 1 3Q प्लस 2। तो ये 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, तो a बराबर 3Q भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए केस नंबर 1 में, क्योंकि 3 को कंडीशन आता है a बराबर 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। तो केस नंबर 1 में a बराबर 3Q लेना होगा। अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्योंकि तीनों को बारी बारी से चेक करना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं। तो a बराबर 3Q लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि ऊपर हम लोग को दिया हुआ था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो इसीलिए हम लोग को वर्ग करना होगा। तो चलिए आगे, a स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 3 9Q स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 9 में से 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आगे हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर 3Q के स्क्वायर। अब केस नंबर 2 में आ जाइए। तो केस नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे कि a बराबर 3Q प्लस 1 लेना होगा। a बराबर 3Q प्लस 1। अब इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 के स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ना टूटेगा, तो 3Q के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो a के जगह पर 3Q, b के जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q प्लस 1। एक लाइन और आगे बढ़िए दोस्तों, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1 बचेगा। एक लाइन और आगे बढ़िए, यहाँ पर 3, आइए जितना ब्रैकेट में रखे हैं इसको, ये सब के जगह पर m लिख दीजिए, m और प्लस 1, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। तो दूसरा केस में हम लोग देखें, दूसरा केस में अगर दोनों तरफ वर्क कर दिए तो 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है, और हम लोग को 2 को मिल रहा है, पहला 3m और दूसरा 3m प्लस 1 के रूप का। अब केस नंबर 3 लेकर के जांच कर लेते हैं कि वो किस रूप में आता है। तो केस 3 में देखिएगा a बराबर 3Q प्लस 2 आएगा, क्योंकि आप उसमें देख रहे थे कि a बराबर 3Q प्लस 0 आ रहा था, तो ये तो 3Q हो गया, और ये दूसरा में 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, तो दोनों को हम लोग चेक कर लिए, तो एक तो 3m और एक दूसरा 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा था। लेकिन अब इसको हम लोग ले करके जांच करेंगे a बराबर 3Q प्लस 2 को। अब इसमें लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, तो 3Q के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर 3Q और b के जगह पर 2 और प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12Q प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें
इसमें हम 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो 4 में से 3 कॉमन नहीं लिया पा रहा है, तो एक लाइन और आगे आगे बढ़ जाइए। 9 क्यू² प्लस 12 क्यू प्लस 4 को 2 भाग में तोड़ देंगे 3 प्लस 1 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यू² प्लस 4 क्यू और प्लस 1 और एक ठो ये वाला प्लस 1 बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 और जितना ब्रैकेट में है ये सब के जगह पर हम लोग m रख देते हैं, तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, जहाँ m बराबर 3 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो हम लोग अब लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये हम लोग लिख दीजिए, ये हम लोग को प्रूव करना था। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसे भी मान लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक जिसे 9 से विभाजित करने पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 9m है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है, तो हम लोग को सब में 9 नज़र आ रहा है, तो यही 9 से विभाजित किया गया है। तो हम लोग 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, इतना लिख लीजिए। और इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, और r जो होता है 0 के बराबर या बड़ा और b से छोटा होता है, तो लिख दीजिए 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो एक लाइन और आगे बढ़ जाइए। a बराबर b के जगह पर b देखिए, ये b के जगह पर हम लोग 9 लिए हैं। क्या लिए हैं 9, ये जहाँ b है वहाँ पर 9 रख दीजिए। 9q प्लस r, और इसमें b के जगह पर 9 चेंज कर दीजिए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि r का वैल्यू चाहे तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा, तो क्या होगा लिख लीजिए थोड़ा सा। इसलिए r बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक, यानी कि 9 तक नहीं 8 तक, क्योंकि 9 से छोटा होगा 8 तक ले लीजिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू भी कुछ ले लेते हैं। a बराबर, क्योंकि ये सब को हम लिखने लगेंगे और प्रूफ करने लगेंगे, दिखाने लगेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 1 या 2 या 3 तक लेकर के जांच कर लेते हैं और उसके बाद छोड़ देंगे। तो सब a बराबर 9q, a बराबर 9q और r के जगह पर 0 हो जाएगा तो हट गया, तो a बराबर 9q आ गया। और दूसरा में 9q प्लस 1 9q प्लस 2 कॉमा डॉट 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 9q प्लस 8 तक, 8 तक लिख दीजिए। और हम लोग ये सब में घन करके चेक करना है। आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि पूर्णांकों का घन 9m प्लस
9m कॉमा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। घन के बारे में बात कर रहा तो सबको हम घन करके जांच कर लेंगे। तो हम लोग ज़्यादा नहीं 3 को लेकर के जांच कर लेंगे, बाकी को रहने देंगे। तो केस नंबर 1 में a बराबर 9q लेते हैं। दोनों तरफ घन करने पर तो AQ बराबर 9q के q हो जाएगा। या 9 को 3 बार खोलेंगे तो 9 नवा 81 और 81 नवा 729 q के q। चलिए इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 अगर कॉमन लेंगे, पूछेगा कि 9 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमको लाना है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप के। तो 9 ना कॉमन लेंगे। तो चलिए 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 81 q के q हो जाएगा। एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए। तो 9m जहाँ m बराबर 81 q के q हो जाएगा। तो हम लोग पहला केस में लेकर के चले a बराबर 9q, तो हम लोग को आ गया 9m के रूप में। अब केस नंबर दूसरा लेकर के चलते हैं। दूसरा केस में था a बराबर 9q प्लस 1, तो इसमें भी दोनों तरफ घन करने पर तो a के q बराबर 9q प्लस 1 के q हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल क्यू आप लोग को याद होगा कि AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ होता है। तो चलिए लिख लीजिए उसको भी। तो 9q के q हो जाएगा AQ प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 9q के स्क्वायर इंटू b यानी कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 इंटू a के जगह पर हो जाएगा 9q इंटू बी के जगह पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस BQ यानी कि 1 के q हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल क्यू यानी कि 9q प्लस 1 के होल क्यू हो गया। तो 9AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। अब आगे बढ़ जाइए, 9 के क्यू हो जाएगा 729 और यहाँ पर q के q प्लस यहाँ पर 9 9 81 और 81 को 3 से गुना करेंगे। 81 को 3 से गुना कर देंगे तो 8 3 के 24 243 q स्क्वायर प्लस 9 3 27 q प्लस 1 बराबर। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, हमको 9 कॉमन लेना होगा। इसमें से जितना में कॉमन लिया गया उतना 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 को कॉमन लेंगे तो 729 में हम लोग को 9 अगर बाहर निकल गया तो 81 ना बचा, 81 q के q। और 243 में अगर 9 बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच जाएगा 27 q के स्क्वायर प्लस 27 में अगर 9 निकल गया तो 3 बचेगा 3q। ए ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और प्लस 1 लिख दीजिए। एक लाइन और आगे बढ़िए, 9m प्लस 1 हो जाएगा। जितना ब्रैकेट वाला पार्ट था वो सबको m मान लिए और इसको लिख भी दीजिए, जहाँ m बराबर 81 q के q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q। अब केस 3 में चलते हैं। केस 2 में अगर चलें तो a बराबर 9q प्लस 1 लेकर के चलें तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब केस नंबर 3 में चलिए। केस 3 में था a बराबर 9q प्लस 2। इसको भी दोनों तरफ घन कर दीजिए। दोनों तरफ
घन करने पर, तो क्या पाते हैं घन करने पर? ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 बराबर ए प्लस बी के होल क्यू हो गया, तो 9q ए क्यू प्लस 3a² बी, 9q के स्क्वायर और बी के जगह पर 2 हो जाएगा, और प्लस 3ab² यानी कि 3 इंटू 9q इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यू ना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 9 को 3 बार खोलेंगे यानी कि 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81 और 81 9 729, और ये क्यू के क्यू हो गया प्लस 3 इंटू 9 9 81 क्यू के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 27 क्यू पर इंटू 4 प्लस 2 के क्यू यानी कि 8 हो जाएगा। एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए, 729 क्यू के क्यू प्लस, पहले 3 को 2 से गुना कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 को 81 से गुना करेंगे तो हम लोग को 486 आ जाएगा। 486 क्यू स्क्वायर प्लस 27 को 4 से गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा और प्लस 8। आगे देखिए 729 में, अब इसको में हम लोग तीनों में से 9 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 81 क्यू के क्यू प्लस, यहाँ पर बच जाएगा 9 3 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये 9 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो 4 तिया 12 बचेगा, और यहाँ पर क्यू बचेगा प्लस 8 कर दीजिए। आगे 9m प्लस 8 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो दोस्तों हम लोग 3 कंडीशन तक लेकर के चलें, आप लोग चाहते हैं तो आगे भी लेकर के चलते, चौथा पाँचवा छठा 8 तक लेकर के चल सकते थे, लेकिन 3 को लेकर के चलें तो हम लोग को तीनों में आ गया। इसमें देखिए तो 9m प्लस 8 के रूप में आया, और इसमें आया था 9m प्लस 1 के रूप में, और एक तो पिछला में आया था 9m के रूप में। तो हम लोग को तीनों के तीनों निकल चुका है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक